और रात के 11:30 का टाइम है। मुझे नींद नहीं आ रही। वीडियो भी आज मैंने डालनी थी, एक दिन छोड़ के डालती हूँ, मैं नहीं डाल पाई क्योंकि ऐसे ही आज एक दो मेरी फ्रेंड्स के फ़ोन आ चुके जो काफ़ी दुख भरे थे, परेशानी भरे थे उनके। जब 50 की उम्र में हम 55 साल की एज के बीच में आ जाते हैं हम लोग, तब बहुत सारी तो शारीरिक परेशानियां शुरू हो जाती हैं और दूसरा मानसिक परेशानियां भी कई लोगों को बहुत हो जाती हैं। तो ऐसे ही दो फ़ोन मेरे पास आए और थोड़ा मैं रताशा कल तो नहीं जा रही, जा तो परसों फंक्शन अटेंड करने के बाद जा रही है क्योंकि मेरे देवर के पोतरे की है ना लोहड़ी, तो वो अटेंड करने के बाद जाएगी। मगर आज मैं शॉपिंग के लिए भी थोड़ी उसके लिए निकली हुई थी। कल भी मुझे जाना पड़ेगा मार्केट में, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ सूरज कम ही निकलता है। आज भी 2-2:30 बजे के करीब अमृतसर में सूरज निकला, तो उसमें पता नहीं चलता काम करें या कुछ मार्केट का करें या घर का करें, तो ऐसा ही चल रहा है। आज तो कुछ बातें ही कर सकती हूँ, इस टाइम मैं रात के टाइम क्या व्लॉग बना सकती हूँ। लोग ये कि एक फ्रेंड है उसका तो ऐसा है कि उसके लंग्स में पानी भर गया है और वो अपनी बेटी के पास रहती है, उसका कोई बेटा नहीं है। पहले तो बेटी ले गई है उसको लुधियाना में और अब उतनी शायद केयर नहीं कर पा रही वो उसकी, तो फिर वो दोनों मियाँ बीवी बहुत उदास हैं और परेशान है। तो उन्होंने बात हुई तो उन्होंने पता चला कि वो तो बेचारी व्हील चेयर पर है, उसकी राइट साइड ही चले गई है, तो उसका भी बहुत दुख सा लगा बड़ा सुन के भी। क्या लाइफ है, कितना मुश्किल टाइम भी आप हमें जीना पड़ता है, करना पड़ता है। और एक थी फ्रेंड, उसका भी यही हाल की बस क्या बताएं कहानी, कहते हैं ना घर घर की कई कहानियों में, कहीं कोई बहुओं से परेशान है, कोई बेटियों से परेशान है, कई हस्बैंड से परेशान है। वो भी बता रही थी कि बस घर में मेरी सुनवाई ही नहीं है बिल्कुल टोटल, बस मेरा तो जीवन ही ऐसा, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं मर जाऊँ। अब दो दो बातें सुन के ना तो मन आज उदास सा ही रहा मेरा भी क्या है लाइफ में। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र मनाती हूँ मैं कि मैं सभी तरफ से खुश हूँ, मगर दूसरों की भी दुख सुन के कभी कभी दुख आने लगता है। अपने परिवार को पहले देखना चाहिए, दूसरों के परिवारों को नहीं देखना चाहिए। पहले अपना परिवार देखो, अपने परिवार की सुनो, अपने बच्चों की सुनो, बच्चे माँओं की सुने, पति पत्नी की सुने, पत्नी पति की सुने। ये नहीं कि बात ना करने से काम चल जाएगा, बात ना करने से काम नहीं चलता, बात करके ही काम चलता है। एक दूसरे को समझना ही पड़ेगी। अगर ज़िंदगी में हम इस एज में भी नहीं समझे तो फिर बच्चों को क्या सिखाएंगे, ये भी बड़ी शर्म की बात हो जाती। ऐसे वो बातें बता रही थी अपने घर की, कुछ वो कभी नहीं किसी को बताती सिवाय मेरे सिवा, थोड़ी बता रही थी और साथ में परेशान थी बहुत ज़्यादा और कह रही थी कि आज तो मेरे लिए व्लॉग बना दे। मैं आपके लिए व्लॉग तो नहीं बना सकती, ऐसे सभी पता चलेगा आपके घर वालों को भी। बस यही है कि कई लोग अपनी फैमिली की कम सुनते हैं और दूसरों के घरों में जो बहनें होती हैं या क्या कहते हैं भाभी होती हैं उनकी ज़्यादा सुनते हैं, उनको वो गलत भी सही लगती हैं। तो थोड़ा सा परिवार में अपने परिवार वालों को सहयोग देना चाहिए, अपने परिवार वालों के बारे में सोचना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो परिवार वालों को बहुत दुख दे। एक सदस्य को इतना भी नीचा ना करके दिखाओ, इतना भी नीचा करके दिखाओ कि वो बोलने के लिए मजबूर हो जाए, जहाँ वो डिप्रेशन में चला जाए। हर इंसान को, हर किसी का ध्यान रखना चाहिए, बड़ों को छोटों का और छोटों को बड़ों का। ये नहीं कि बड़े ही समझें कि हमारा ही ध्यान रखा जाए और बच्चों का ध्यान ना रखा जाए,
बच्चों का भी बड़ों को ध्यान रखना चाहिए। मैं उनको भी समझाती हूँ कि आप टाइम के साथ बदलना चाहिए, टाइम के साथ बदलो। वक्त कहाँ का कहाँ जा रहा है, टाइम के साथ हमें बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि जब ये एज आती है ना तो सब कुछ अलग सा ही लगने लगता है, सच्चाई में अलग सा लगने लगता है। क्योंकि जो ज़िंदगी हमने सोची होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे समझौते होते हैं, करने भी चाहिए, सभी करते हैं, ये बात नहीं। घर में सुख शांति रखनी तो सभी ये समझौते करते हैं, मगर सभी को सभी की सुननी जरूर चाहिए। अपनी ही बात पे अड़ियल या अड़कर नहीं रहना चाहिए, या किसी की घर की तारीफें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अपने घर की तारीफें करो, दूसरों के घरों को क्या है। अपने लोग तो बहुत चालाक हैं, अपने घरों में भी अच्छे और बाहर भी अच्छे रहते हैं, बाहर दूसरों की भी बिगाड़ते रहते हैं। तो इसलिए ऐसे काम नहीं करने चाहिए मेरे को तो बिल्कुल नहीं। सबसे पहले अपना घर देखो, अपनी बीवी की सुनो, अपने बच्चों की सुनो, अपने परिवार की सुनो, फिर दूसरों के बारे में सोचो। मुझे तो वो परिवार बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे अपनी फ्रेंड पे बहुत आया कि नहीं अच्छा लगा कि वो अपने परिवार की नहीं सुनकर दूसरों के परिवार के बारे में ज़्यादा सोचे, या दूसरों के को ज़्यादा अच्छा समझे। अपने में कोई ना कोई गुण तो होगा, हर किसी में कोई ना कोई गुण तो होगा ना, उसको भी कभी रिपीट कर देना चाहिए। जरूरी नहीं कि दूसरों के अवगुण ही ढूंढते रहो, गुण भी देख लो। गुण भी सभी में गुण है, मैं सभी में गुण है। अगर गुणों को बार बार रिपीट करोगे ना तो वो वाइब्रेशन घूमेगी, तो वो अच्छाइयाँ आपको मिलेंगी। मगर कईयों का काम ही होता है अपने आप को सही साबित करना, दूसरों को गलत समझना। मैं कई घरों में देखती हूँ, अपने घर में सब कुछ A1 अच्छा, बहुत भला, ठीक ठाक, बीवी अच्छी, बच्चे अच्छे, परिवार अच्छे, घर में सफाई अच्छी, घर में, मगर दूसरों के घर के कूड़े करकट भी अच्छे लगते हैं। दूसरों के गली सड़ी लेडीज भी अच्छी लगती हैं, ना जिनको बोलने का ढंग, ना पहनने का ढंग, ना बात करने का ढंग, वो भी अच्छी लगती हैं, उनकी भी बुराई नहीं सुननी। मगर अपने घर में हीरे मोती भी बुरे लगते हैं। मुझे ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं। जब मैं सुनती हूँ किसी के बारे में, कोई मुझे सुनाता है तो मुझे बहुत दुख लगता है, इस घर में कमी क्या है। कभी किसी की तारीफ भी कर लिया करो, क्यों किसी के को परेशान करना, क्यों किसी लोगों की तारीफें करना, अपने बच्चों की तारीफें नहीं करना, अपने परिवार की तारीफ नहीं करना। कभी अपने परिवार को सबसे पहले देखो और फिर दूसरों की बातें करो, फिर दूसरों के बारे सोचो। अपने बच्चों, अपनी बेटियों, अपने बेटों, अपनी बीवी, अपने आदमी, अपने परिवार को सबसे पहले देखो, फिर दूसरों के घरों की तरफ देखो। दूसरों के घर शायद कमियों से ही भरे हों, आपको दिख के भी नहीं दिखते हों। अपने परिवारों को ऐसे मत ठुकराओ। जब मैं ऐसे देखती हूँ किसी को, या कोई मुझे सुनाता है कि मेरे परिवार में मेरी ये हालत है, या मेरे को इतना ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है, इतना ज़्यादा कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। जब मुझे कोई बताता है तो मुझे बहुत दुख होता है। उनका दुख सुन के भी मेरा दिल बहुत उदास होता है, बहुत उदास। और जो लेडीज़ किसी के घरों को खराब करती हैं वो भी सुने, वो मत करें किसी के घरों को खराब। आगे ही आना सब कुछ, अगर दूसरों का घर खराब करेंगे तो हमारे आगे ही आना है सब कुछ। वो बच्चों के रूप में भी आ सकता है और बहुओं के रूप में भी आ सकता है, आ सकता है। किसी के घर को बर्बाद मत करो, किसी के घर को बहका बहका कर बेड़ा गर्क मत करो, किसी को नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी फ्रेंड पे आज बहुत, उसने फ़ोन में बात की तो मुझे बहुत अफसोस और रोना तो आया, मगर मैं ऐसे मदद कोई भी किसी की नहीं कर सकता। ये घर वाले, परिवार वाले ही उसकी मदद कर सकते हैं। उसका सोचें, उसके बारे में सोचें कि वो कैसे ज़िंदगी चल रही है। वो भी घर में एक औरत है, उसका सोचा जाए, उसके बारे में सोचा जाए। बच्चे भी सोचें, उसके घर वाले, बाकी जितने मेंबर हैं सोचें। मैं बहुत आज उसी के लिए
उदास हूँ। और मैं बार बार जो भी मेरी वीडियो देखे, कभी किसी के घर में ना झांको, अपने घरों को संवारो, अपने घरों को रखो, किसी का घर ना बर्बाद करो, अपने घर को। और अपने आप को ऐसे ही मानो कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ, कह के ना दूसरों का घर ना खराब करो। इससे कर्म बहुत बड़ी चीज है, वो सब कुछ आगे आता है। करके भी लोग कहते हैं, दूसरों को ही कहते हैं इसने कर्म बुरा किया, भले अपने अंदर देखे कि आपने कितने गंदे कर्म किए हुए हैं, आपने क्या किया हुआ है। किसी का घर परेशान, और इस उम्र में तो किसी को बददुआएं ना लो। वो आपकी बेटियों पे, आपके बेटे पे, आपकी बहुओं पे लगेंगी। अपन दूसरों के घरों को खराब मत करो। अपने बहुओं को, अपनी बच्चियों की, अपने दामादों की, उनकी इच्छाई देखो, उनका सब कुछ देखो। दूसरों के घरों को खराब प्लीज मत करो। आज मैं बार बार उसी फ्रेंड के लिए कह रही हूँ। आज मैं उदास थी, मेरा बेटा बोलता कि तू क्यों उदास हो मम्मा, आज थोड़ा लग रहा है कुछ आंखों से। मगर मैंने उसको कुछ नहीं बताया। मैंने यही कहा कि आज मुझे आनंदी की बड़ी याद आ रही, और वाकई में आज मुझे आनंदी की याद भी बहुत आई। मुझको रताशा ने भी बोला कि मामा आप रो क्यों रोए, तो मैंने यही कहा कि मुझे आज आनंदी की याद आ रही। और वाकई में मुझे अपनी आनंदी बेटी की जो ऑस्ट्रेलिया में, उसकी बहुत याद भी आ रही थी। और कुछ आज ऐसे कुछ समाचार सुने ना, तो मन थोड़ा इमोशनल सा हो गया, रोने को हो गया। कुछ वीडियो बनाई नहीं, तो यही बनाई है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो घर जहाँ पूरे परिवार के हर मेंबर को एंजॉय किया जाता है और हर मेंबर की कदर की जाती है। चाहे जितना मर्जी वो बड़ा हो चुका हो उम्र में, उसकी भी कदर करनी बहुत ही जरूरी है। वो किसी के आंखों में आंसू देखे नहीं जाते इस तरीके से, जब वो कहता है कि मैं भी अपने आदमी के साथ ही उठ जाती, ऐसा हो जाता। भगवान सभी को इतनी दे कि अपने घर में सभी परिवार वालों को खुश रखो। अपने परिवार को पहले देखो, दूसरों के घरों को बर्बाद मत करो। अपनी तारीफें कर करके, अपनी तारीफें कर करके। सभी में अवगुण है, सभी में अच्छाई है। प्लीज़ अच्छाइयों को देखो। जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है वो भी ज़रूर देखेगा और समझेगी कि क्यों ये वीडियो बनाई गई है। अपने परिवारों को देखो, अपने सब देखो। किसी का आदमी नहीं है उसकी बद्दुआ मत लो। उसका ये ना लो कि आप इतनी उम्र में वो जो 70 के करीब कोई पहुंच जाता है तो उसकी क्या हालत होती है, क्या होती है, उसकी बद्दुआएं मत लो। और प्लीज़ मेरी वीडियो को मैं नहीं आज कहूँगी कि लाइक करो। ठीक है, आपका मन है तो लाइक करो, नहीं मन तो मत करो। क्योंकि मैंने तो किसी के दर्द को आज खुल के तो नहीं बता सकी और ना ही मैं बता सकती हूँ। थोड़ा सा शेयर किया है आपसे आज बात, और कोई मैं बात कर नहीं सकती थी आज। बाय बाय।